सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हमने केनोपनिषद, ईशोपनिषद तो पहले पढ़ लिए थे, केनोपनिषद के 2 खंड पढ़ लिए हैं और आज तीसरे खंड की चर्चा करेंगे। संसार में सभी को आलंबन चाहिए और बिना आलंबन के कोई संसार में रह नहीं सकता है। माता पिता गुरु का आलंबन लेते हैं, पति पत्नी का आलंबन लेते हैं, मित्र मित्र का आलंबन लेते हैं, कोई शास्त्रों का आलंबन लेता है कि शास्त्रों के तथ्य सत्य को समझ करके जीने का उसको सहारा मिलता है। कोई दूसरों को देख करके दूसरों का आलंबन लेकर के जीवन चलाता है। आप देखेंगे संसार में सबको आलंबन चाहिए, लेकिन बिना आलंबन के जो जीता है वो भूल भटक जाता है। हमको आलंबन वह लेना चाहिए जो हमारी आंतरिक उन्नति के साथ साथ बाह्य उन्नति भी कराए। हम अपने निज जीवन से लेकर के इस संसार के सभी क्षेत्रों में सभी जो कल्याणकारी हैं उनका भी हम अनुभव लोक कल्याण के लिए करें। अर्थात चाहे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, जय हो, पराजय हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे सिंहासन पर बैठना हो, किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का जो सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है वो छोटा और बड़ा देखता नहीं है। उसकी दृष्टि में सब समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब समझता है कि मैं बड़ा हूं, अन्य छोटे हैं, तो उसके अंदर अहंकार घर कर जाता है और अहंकार उसका सर्वनाश कर देता है, उसका विनाश कर देता है। यदि हम सबको इस मार्ग पर चलना है, अध्यात्म मार्ग पर चलना है, तो अपने अहंकार को कभी भी अपने सिर पर सवार नहीं होने देना चाहिए। अहंकार बहुत हमारी हानि करता है और वास्तव में हमारा, हम पिछले भी कक्षाओं में हमने चर्चा की, हमारा अस्तित्व एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम इतना अहंकार पाल लेते हैं कि हम समझते हैं सब कुछ हम ही करते हैं, और थोड़ी सी शक्ति मिल जाए तो हम इस त्रिलोक के जो है त्रिलोकपति बन जाएं, इसके अधिपति बन जाएं। परंतु यह ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसका विधान अलग है, श्रेष्ठ है। एक कथानक के माध्यम से यहाँ पर उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति कितनी है, उसका सामर्थ्य कितना है कि सूर्य चंद्र पृथ्वी जल वायु जो कुछ भी अपना कार्य करते हैं उसकी शक्ति के द्वारा ही कार्य करते हैं, इनका अपना सामर्थ्य नहीं है। हम इनको उपमा दे देते हैं कि अग्नि है, अग्नि देवता तो है, अग्नि उस परमात्मा का भी नाम है, अग्निमीड़े पुरोहितम, ये बोल दिया। लेकिन जो भौतिक अग्नि है, इस अग्नि का भी हम सामर्थ्य किससे पाते हैं? परमात्मा से पाते हैं। तो तीसरे खंड की चर्चा केनोपनिषद की चली है। यहाँ पर द्वितीय खंड में मानव को अहंकार रहित, पाखंड रहित होते हुए अति श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसके बिना जीवन व्यर्थ ना हो पाए। अर्थात श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो हमारा आपसी संबंध भी ठीक नहीं चलेगा। यदि श्रद्धा नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, एक दूसरे का
जो परस्पर का भाव होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, यदि वो नहीं होगा तो माता पिता या जितने भी संबंध संसार में हैं वो एक दूसरे का कभी भी मान नहीं कर सकते और समाज परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, ये सारा संसार बिखर सकता है। इसलिए यह विश्वास और श्रद्धा, निष्ठा ये जरूर होनी चाहिए। इसके बिना जीवन हमारा व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस दृष्टि से कहा है। तो यहाँ तृतीय खंड में आस्तिक और नास्तिक रूप में अलंकार द्वारा ईश्वर की सर्वशक्तिमत्त शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं। यहाँ पर मैं संकेत कर रहा हूँ थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले ही श्लोक में कहा, ब्रह्म हा देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य हा ब्रह्मणो विजये देव अमहीयन्ता ता ऐक्षन अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकम एव महिमेति। एक समय ब्रह्म और अग्नि, वायु आदि देवताओं में इस विषय पर विवाद हो गया, क्योंकि कथानक है, समझाने के लिए, समझने के लिए बात कुछ करनी है। इस संसार में किसकी शक्ति काम करती है, संसार किसकी शक्ति से चल रहा है, किसकी शक्ति से सारा कार्य हो रहा है। तो अग्नि आदि जो देवता हैं वो कहने लगे कि हमारी शक्ति से चल रहा है। अग्नि क्या कहती है कि हमारा ही सामर्थ्य सब जगह है, अग्नि ना हो तो वास्तव में जीवन चल नहीं सकता। हमारे अंदर 13 अग्नियां काम करती हैं, करती कि नहीं करती। अग्नि ना हो, फिर वायु कहता मैं अर्थात मेरे ही कारण सारा संसार चलता है, वायु ना हो तो संसार चल नहीं सकता। अग्नि हो, वायु हो, अग्नि की कमी हो जाए, अगर रक्तचाप बिल्कुल निम्न हो जाता है तो बड़ा कठिन काम होता है और व्यक्ति थोड़ी देर में ठंडा पड़ जाता है, राम नाम, स्थिति गंभीर हो जाती है। तो अग्नि की भी आवश्यकता है, जठराग्नि। और जो कुछ भी हम देख सुन जान रहे हैं, आंखों से जो भी दृश्य देखते हैं, अग्नि तत्व के कारण ही हम देख पाते हैं। तो अग्नि आदि देवता कह रहे हैं कि ये सारा संसार हमारे कारण चल रहा है, यदि हम नहीं होंगे तो संसार नहीं चलेगा, ये बात कह रहे हैं। ब्रह्म ने कहा नहीं, यह तुम्हारी शक्ति काम नहीं करती, इसमें तो मेरी शक्ति काम करती है। यदि मैं आपको सामर्थ्य ना दूं, मेरी सत्ता, मेरी व्यवस्था ना हो तो संसार चल नहीं सकता है। विवाद बढ़ता गया। जो संसार में और आप पंचभूतों में मेरी शक्ति है वही इस संसार को चला रही, आपकी शक्ति कुछ भी नहीं है। वो मान नहीं रहे। तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्ता। और ब्रह्म की ना मान करके देवता अपनी समझने लगे। इसी को अगले चरण में कहा, ते अक्षत अस्माकम एव विजयो अस्माकम महिमेति। ये सारा संसार हमारी ही महिमा का परिणाम है। यदि हम ना हो तो संसार गति नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। सब कुछ हमारे से ही चलता है, हमारे से भिन्न और कोई नहीं। ईश्वर नाम की जो सत्ता है ही नहीं, ऐसा विवाद चल रहा है। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं, तद्धैषाम विजज्जौ तेभ्यः प्रादुर्बभूवा तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। जिस समय अग्नि आदि देवता अभिमान करने लगे, अहंकार करने लगे, उस समय वहां से ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए और थोड़ी दूर पर जाकर के यक्ष के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में प्रकाशित हो गए। कथानक समझने के लिए है। थोड़ी दूर पर जाकर के वो प्रतिष्ठित हो गए, दिव्य प्रकाश, सैकड़ों हजारों सूर्य के समान प्रकाशित कोई चीज जब सामने दिखाई पड़ी तो तेभ्यः प्रादुर्बभूवा। इस उनके मिथ्या अभिमान को, जो अहंकार था अग्नि का, वायु का, इंद्र का, जल का, उसको चूर चूर करने के लिए, उस अहंकार का दमन करने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया। तद न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। अग्नि आदि देवता उस तेजोमय यक्ष को देख करके समझ न सके ये कौन है।
और अभिमान में वो देवता चूर थे, इसलिए वो कहने लगे एक दूसरे से, जरा से देख करके आओ ये कौन है जो हमारे सामने इतना दिव्यता से प्रकट हो गया। वो सब आपस में देवता चर्चा कर रहे हैं कि आप जाओ देख करके आओ। बोले आप जाओ। तो ते अग्निम अब्रुवन जात वेतत एता एतद विजानिहि किमिदम यक्षमिति तथेति। उस यक्ष को जानने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम अग्नि को भेजा कि अग्नि, आप तो सबसे श्रेष्ठ अपने आप को मानते हो, जरा सा आप जाकर के देख के आओ कि तेजोमय कौन है, ये जो प्रकाश से सबको चकाचौंध कर रहा है, जाकर के देख के आओ। किम एतत् यक्षमिति, यक्ष कौन है जो इतना तेजोमय है, जिसके आगे हम सबका तेज क्षीण हो रहा है, धराशायी हो रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, जाकर के देखो। अच्छा, यक्षमिति, यक्ष कौन है? तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत को असीति अग्निर्वा अहमस्मिति जात वेदो वा अहमस्मिति। वह अग्नि यक्ष के पास जा पहुंचा। बिल्कुल अभी जाकर के देखता हूं तथेति, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी जाकर के गया और ये तो मेरे क्या बोलते हैं दाएं हाथ का खेल है। कुछ लोग बोलते हैं तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल, दाएं हाथ जो भी। तो वो बड़ा अहंकार में धम्म से जाकर के वहां पर पहुंचा और जैसे वहां पर उस यक्ष के निकट पहुंचा तो तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत को असीति अग्निर्वा अहम अस्मिति ब्रवीत जात वेदो वा अहम अस्मिति। वह अग्नि जब यक्ष के पास पहुंचा पूरे बल के साथ, तद अभ्यवदत, उसको देख करके यक्ष बोला, कहाँ सी, तुम कौन हो? यह सुनकर के अग्नि अहंकार से बोला, अग्निर्वा अहम अस्मि, मैं अग्नि हूं और मुझको जात वेदा के नाम से जानते हैं। तो मुझको नहीं जानते? अहंकार से, मैं कौन हूं? अग्नि हूं और मुझको संसार में जात वेदा के नाम से जानते हैं। अच्छी बात है। इस संसार में मैं जो है बिल्कुल जड़ और चेतन पदार्थ में व्यापक हूं। इसको सुनकर के यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति अपि इदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति। क्योंकि अहंकार से तो परिपूर्ण अग्नि था ही। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, आप अग्नि हैं और आपको संसार में जात वेदा के नाम से जानते हैं, तो हमको ये बताओ कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य किस बात का है? तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य क्या है, वीरता क्या है, इसको हमको बताओ। और बिल्कुल वो चौड़ी छाती करके बोलने लगा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, इसने खुद ही पूछ लिया, नहीं तो बताना पड़ता। उसने कहा कि अपि इदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति। अरे मैं अग्नि हूं और मुझको जात वेदा के नाम से जानते हैं। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं चाहूं तो इसको जला करके भस्म कर दूं। यदिदम पृथिव्यामिति, संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा ना, एक क्षण में भस्मीभूत कर सकता हूं, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है। अच्छी बात है। तस्मै तृणम निदधौ, यक्ष ने उसको एक छोटा सा तिनका दिया। यक्ष ने उसको एक छोटा सा तिनका उसके सामने रख दिया और कहा, एतद् दहेति तद उपप्रयाय सर्वजवेन तन्न शशाग दग्धुम तद एव निवृत्तेत नैतदस्कम विज्ञातुम यदेतत् यक्षमिति। उस तेजोमय यक्ष ने उसके सामने बिल्कुल छोटा सा तिनका रख दिया और कहा, आप तो सारे पृथ्वी को जला करके भस्म करने वाले हैं, जरा सा ये तिनका जला करके दिखाइए। बड़ा अहंकार था उसको। तस्मै तृणम निदधौ तद एतद् दहेति तद उपप्रयाय सर्वजवेन। अरे ये छोटी सी चीज,
ये तो मेरा अपमान होगा, फिर भी आपने कहा है तो अभी मैं इसको जला करके भस्म कर देता हूं। और बड़ी तेजी से उस तिनके के सम्मुख लपका उसको जलाने के लिए। नहीं तदस्कम विज्ञातुम, उसको जान नहीं पाया, उसको जला नहीं पाया। सर्वजवेन, पूरी ताकत लगा दी उस अग्नि ने, उस छोटे से तिनका को जलाने के लिए सारी शक्ति लगा ली, लेकिन उसको जला नहीं पाया। उस यक्ष ने जब तिनका रख दिया, सारा सामर्थ्य लगा दिया, लेकिन तद न शशाक दग्धुम, उस तृण को जलाने में वो समर्थ नहीं हो पाया, जला नहीं पाया। तद न शशाक दग्धुम स ततः एव निवृते, जब वह शर्मसार हो गया, बिल्कुल लज्जित हो गया कि मैंने तो बड़ी डींग मारी थी और ये तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाया। बिल्कुल चेहरे पर 6:30 बज गए। 6:30 समझते हैं? 6:30, एक तो 12 बज जाता है, एक 12 बज जाता है और एक 6:30, मतलब दोनों सुई जब नीचे आ जाती है ना, 6:30 बजते हैं कि नहीं? बिल्कुल अहंकार पानी पानी हो गया है, अहंकार पानी पानी हो गया, कुछ भी वो लज्जित हो गया। उस देदीप्यमान यक्ष के सामने उसका अहंकार चूर चूर हो गया, मिट्टी में मिल गया। अब कुछ शब्द भी बोलने के लिए नहीं रहे, चुपचाप धीरे से पतली गली से। अब वहां जब उसके निराशा उसके हाथ लगी, एतत् यक्षम विज्ञातुम न अशकम, उसको यक्ष को वो जान नहीं पाया कि ये शक्ति कौन है, और चुपचाप वहां से निकल गया। अथ वायुम अब्रुवन वायो एतत् विजानिहि किमेतत् यक्षमिति तथेति। अब वायु खड़े थे, तो इसके पश्चात उन्होंने वायु से निवेदन किया कि वायो एतत् विजानी, अरे वायु आप तो कमाल है, अग्नि वायु को संसार में किसने पराजित किया, सबसे ज्यादा बलशाली है, इसलिए आप जाकर के पता करो कि यक्ष कौन है। उसने कहा किमेतत् यक्षमिति, यह यक्ष कौन है इसको पता करो। तथेति, बिल्कुल अभी जाकर के पता करके आता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है, अग्नि नहीं जाना तो क्या मैं भी नहीं जानूंगा, मैं अभी पता करके आता हूं। और वायु ऐसा कह करके बोला अभी, अच्छा अभी पता करके आता हूं। और वो तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत को अस्मीति, वायुर्वा अहम अस्मीति मातरिश्वा वा अहम अस्मीति। वैसा जब यह भी बहुत तीव्रता से जाकर के यक्ष के पास धम से पहुंचा, जैसे ही यक्ष के पास गया, यक्ष ने पुनः वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तद अभ्यद्रवत्तम अभिवदत को अस्मीति वायुर्वाहम अस्मिति, मैं वायु हूं। मैं कौन हूं? वायु हूं। और इस संसार में मुझको मातृश्वा के नाम से जानते, आप मुझको नहीं जानते। ऐसे लोग डायलॉग बोलते हैं। इस प्रकार से जब वायु ने भी ऐसा अहंकार दिखाया, तो पुनः यक्ष ने उसके सामने एक छोटा सा तिनका रख दिया और कहा कि अच्छा आप तो बहुत ज्यादा पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, तो इसको जरा सा तस्मिन तो किम वीर्यमिति, पहले पूछ लिया उनसे भी कि सामर्थ्य क्या आपका, यदि तुम वायु हो, तुम मातृश्वा हो, तो तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, तुम करते क्या हो। तस्मिन तो किम वीर्यमिति। उसने भी बड़ा अहंकार से बिल्कुल जो है चौड़ी छाती करके बोला कि अपि इदम सर्वम आददीयम यदि इदम पृथिव्यामिति। अरे तुम मेरी शक्ति को पूछ रहे हो, अरे मैं चाहूं तो संसार में सब कुछ उड़ा दूं, बिल्कुल एक क्षण में पृथ्वी पर कुछ भी न रहे, बिल्कुल मैं उड़ा सकता हूं, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है। अहंकार से बिल्कुल गरज करके बोला। अच्छा, यक्ष मुस्कुराए और उन्होंने फिर वही तिनका रख दिया उसके सामने। तो वो देख करके, अरे ये क्या है, ये छोटा सा तिनका,
ये तो मेरा अपमान है, फिर भी आपने कहा है तो अभी देखो उड़ाता हूं। और तस्मै तृणम निदधव एतत् आदस्विति तद उप्रयाय सर्वजवेन तन्न शशाका आदातुम सा तत एव निवृत्ते नई तदस्कम विज्ञातुम यद एतत् यक्षमिति। यक्ष ने जब उसके सामने उस तृण को रख दिया, छोटा सा घास का तिनका रख दिया, इसको उड़ा, ऐसा कहा, तन्ना तद उपप्रयाय सर्वजवेन, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरा बल लगा दिया। पहले थोड़ा लगाया, फिर और लगाया, फिर और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस तिनको को हिला तक नहीं सका। और कहा न आदातुम, न शशाक आदातुम, उड़ाने में समर्थ नहीं हो पाया। स ततः एव निवृत्ते, वह निराश होकर के वहां से चुपचाप लौट गया। इतनी बड़ी डींग मारी थी लेकिन कुछ नहीं कर पाया, लज्जित हो गया। अथेन्द्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानी ही किम एतद यक्षमिति तथेति तद अभिद्रवत तस्मात् तिरोदधे। अहंकार बहुत हमको शर्मसार करता है। अहंकार जीवन में कभी भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि मैं ना चलूं तो कोई कार्य भी ना हो, ऐसा जो झूठा अहंकार है, इसको हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए बात कही। अब जब सब हार गए देवता, तो देवता के राजा इंद्र अब जब बोले कि आप ही जाइए महाराज, है देवताओं के जो राजा है इंद्र, उनके लिए कहा। और इंद्र ने, अब चूंकि सबका स्वामी है वो, उसकी जो सैनिक है, जो उनके यंत्र है, वो सब हार गए, तो उसका स्वाभाविक है जाना। अथेन्द्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानिए, आप ही महाराज जाओ, जान के आओ ये कौन है यक्ष। ठीक है। इंद्र जो वास्तव में हमारा, क्योंकि कथानक है ये, इसको समझना चाहिए। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका सामर्थ्य परमात्मा का साक्षात्कार करने का नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो, पहले पढ़ा है ना, न विजानीमो। ये आंखें, ये कान, ये नासिका, ये रसना, उसको कभी भी समझने का सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि सारा संसार भौतिक है और परमात्मा क्या है? अभौतिक है। ये सारा अनित्य है और परमात्मा क्या है? नित्य है। आत्मा भी अभौतिक है, आत्मा भी नित्य है। इसलिए नित्य से नित्य को जाना जा सकता है, अभौतिक से अभौतिक को जाना जा सकता है। इन इंद्रियों से उसको पाया नहीं जा सकता। इंद्रियां हमारी बहिर्मुख है। इसलिए अब जो शरीर का इंद्र है, शरीर में इंद्र कौन है? आत्मा। और इंद्रियां क्या है? हमारी देवता है। ये देवता है और देवताओं का राजा कौन है? इंद्र जीवात्मा है। उसी की सब यहां पर सेवा में लगे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब आत्मा के यंत्र हैं। ये जड़ हैं और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो सबका अधिपति है, सबका स्वामी है। इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। इति परम ऐश्वर्य, जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली। इस पिंड का इंद्र कौन है? आत्मा। और सारे ब्रह्मांड का इंद्र कौन है? परमात्मा। वह इंद्र है, इसलिए उसको इंद्र बोलते हैं। तो यहां पर जब इंद्र बोले ठीक है मैं जाता हूं, यह सुनकर के जब इंद्र वहां उसके पास पहुंचे, इंद्रियों के जो स्वामी जीवात्मा जब उसके पास पहुंचे, तो तद अभ्यद्रवत, उस यक्ष के पास जैसे ही गए, उसको आते देख करके तद अभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे, उसको देख करके यक्ष अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। सा तस्मिन् अवकाशे स्त्रियामा जगाम बहु शोभमान उमाम हेमवतीम ताम होवाच किम एतद यक्षमिति। उसी समय जब इंद्र उसके पास गया और वो अंतर ध्यान हो गए, वहीं पर एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेकर के एक देवी प्रकट हो गई। तो
उस समय उस आकाश में जब छुप गया तो स्त्री आ गई, बहुशोभमानम उमाम हेमवतीम, बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम उमा था, सर्व आभूषणों से विभूषित थी। ताम उवाच, इंद्र उसको देख करके इंद्र उससे बोले कि हे देवी किम एतत् यक्षमिति, यहाँ पर जो एक बहुत दिव्य प्रकाश से युक्त एक आभा मंडल था वो कौन था जो मुझे देख करके छुप गया। इसी के साथ यह तृतीय खंड समाप्त होता है। और उमा कौन है? उमा हमारी बुद्धि है। उमा कौन है? हमारी बुद्धि ही हमको बताती है कि कौन क्या है, कैसा है, हमारा यह संसार कैसा होना चाहिए और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसकी शिक्षा बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे हम चिंतन करते हैं, जिससे हम समझते हैं, जानते हैं। इसलिए धीमहि धियो यो नः, हे परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। ऐसा हम रोज अपने जीवन को प्रण से, संकल्प से और अपने जीवन की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए सदा सर्वदा उद्यत रहें। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में हम चौथे खंड को पढ़ेंगे और इसी के साथ 21 उपनिषद समाप्त हो जाएगी। आगे का फिर पाठ करेंगे। ओ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।